अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईएनटी की जो ओएसपी प्रॉफ में आती है उससे रिलेटेड कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो हमने मिनिमम करके जाने हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एट द एंड सबके नाम याद रखना। तो एटलीस्ट मिनिमम जो आपने हर हाल में करके जाने और किसी सूरत में भी मिस नहीं करने, जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ओएसपी में आएँ। तो इस जो वीडियो है उसमें मैं आपको सारे कवर करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला जो है इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहते हैं लक्स फोर्सेप। ठीक है, तो ये जो ईएनटी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मोस्टली इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दो आप। ठीक है, उसके अलावा ये कौन से प्रोसीजर में यूज़ हो रहा है ये जो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, उसके अलावा तो तीसरी बात वो ये पूछता है कि इस प्रोसीजर से रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो बता दे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो लक्स फोर्सेप्स है। ये आप इसकी इमेज मेमोराइज कर लें। ठीक है, तो लक्स फोर्सेप्स वगैरह किस में यूज़ होता है? सेप्टोप्लास्टी में हम इसको यूज़ करते हैं और कार्डवेल लक ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इस इंस्ट्रूमेंट की फर्दर अगर हम देखें तो ये जो है बायोप्सी लेने में भी हेल्पफुल साबित होता है और इससे जो है ना हम ट्यूमर जो है उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट है ये जो है इसका नाम है टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप। ये यूएचएस में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो आपने इस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से याद रखना है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको साथ साथ करवाती जा रही हूँ, तो वो भी आपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, तो दूसरा जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा? टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप। और ये किस में यूज़ होता है? टॉन्सिलेक्टमी में यूज़ होता है। उसके बाद वो ये पूछता है कि कौन सी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमने ये बताना है कि एट द अपर पोल पे हम जो है फोर्स अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा उसने ये पूछा हुआ है कि पेशेंट की जो है इस प्रोसीजर में पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, तो हम कहेंगे रोज़ पोजीशन। ठीक है, ये अपने माइंड में रखनी है रोज़ पोजीशन में। और अपवर्ड और मीडियली हमने फोर्स अप्लाई करनी है, अपवर्ड और मीडियली। और कौन से अपर पोल पे, और ये किस प्रोसीजर में यूज़ हो रहा है? टॉन्सिलेक्टमी में। और टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप इंस्ट्रूमेंट का नाम है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है इंस्ट्रूमेंट उसका नाम है, ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, इसका नाम है लिंगर सर्वाइवल नाइफ। ठीक है, ये किस चीज़ में यूज़ हो रहा है हमारे पास? ये रिमूव सेप्टल कार्टिलेज ड्यूरिंग सेप्टल सर्जरी। अब जो सेप्टल सर्जरी हम कर रहे होते हैं उसमें जो सेप्टल कार्टिलेजेस होते हैं उनको रिमूव करने में ये जो नाइफ है ये हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा जो है उसने ऊपर ये पूछा हुआ है कि कौन सा, अगर ये एक्सेसिव हमने कार्टिलेज अगर रिमूव कर दी इस नाइफ से तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें जो है हमारा जो नोज़ है उसका जो डॉर्सम है उसकी सैगिंग हो सकती है। ये एक इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, क्या जो हमारा नोज़ है उसके डॉर्सम की सैगिंग हो जाती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है, ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, ये इस इंस्ट्रूमेंट का नेम है एंडोट्रेकियल ट्यूब विद कफ। एंडोट्रेकियल ट्यूब विद कफ। ठीक है, अब ये इसका क्या यूज़ है? तो ये जो है ऑपरेशन में जब हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को तो जो एयरवे को मेंटेन करना होता है वो हम इस ट्यूब से करते हैं। कौन सी ट्यूब? एंडोट्रेकियल ट्यूब विद कफ। उसके बाद जो है उसने पूछा हुआ है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन बता दो। इसकी कॉम्प्लिकेशन में ये है कि ट्रॉमा हो सकता है और कोलैप्स हो सकता है लंग्स का। और उसने ये पूछा हुआ है कि इन फ्रेंजियल डिप्थीरिया वुड यू लाइक टू इंट्यूबेट द पेशेंट आर नॉट एंड वाई। तो हम कहेंगे कि हम नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ये होता है कि जो हमारी लंग्स में है जो मेम्ब्रेन है उसके डिस्प्लेस होने के चांसेस होते हैं टू लोअर डाउन इन द लंग्स। सो इट इज़ बेटर टू ट्रेकियोस्टमी देन इंट्यूबेशन। तो इस सूरत में जो है हम ट्रेकियोस्टमी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है टीली डिश ट्विस्ट ट्रोकार एंड कैनूला। ये इसकी इमेज है। ठीक है, ये आपने मेमोराइज करनी है। और इसके अलावा उसने पूछा हुआ है कि इसके यूजेस बता दो। इसके डायग्नोस्टिक यूजेस भी होते हैं, थेरापेटिक यूजेस भी होते हैं। और ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? थ्रू विच रूट इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड। तो इसका जवाब है कि इट इज़ इंट्रोड्यूस थ्रू इंफीरियर मिएटस। आपने याद रखना है ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है? इंफीरियर मिएटस में।
अगर जो टिप है इसकी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इप्सिलेटरल, उसके बाद उसने ये पूछा हुआ है कि व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर यूज, तो बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टू अवॉइड फेंटिंग एंड डिस्कम्फर्ट। बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टू अवॉइड फेंटिंग एंड डिस्कम्फर्ट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है, इसका जो नाम है उसका नाम है एशिस फोर्सेप्स, ठीक है। अब ये जो है कौन से प्रोसीजर में यूज़ हो रहा है, ये हमारे पास इंजरी फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग नेज़ल सेप्टम, जो नेज़ल सेप्टम में हमारे पास इंजरी हो जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है उसमें ये एशिस फोर्सेप्स यूज़ हो रहा है। और उसके बाद उसने पूछा हुआ है कि विच पार्ट ऑफ नोज इज़ मैनिपुलेटेड विद द इंस्ट्रूमेंट, तो हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, नेज़ल सेप्टम। हमने कहा कि नेज़ल सेप्टम में जो इंजरी हो रही है या जो फ्रैक्चर हो रहा है उसमें हम कौन सा फोर्सेप यूज़ कर रहे हैं, एशिस फोर्सेप्स, सॉरी। अच्छा, इसमें क्या कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एशिस फोर्सेप। अच्छा, और उसके बाद उसने ये पूछा हुआ है कि कौन सी कंडीशन है अगर ब्लड सेप्टम में कलेक्ट होना शुरू हो जाए, तो हम कहेंगे कि हीमाटोमा जो है उसके चांसेस ज़्यादा होने के हैं। सेप्टल हीमाटोमा बनना शुरू हो जाता है अगर हम इसको ट्रीट ना करें। तो उसके बाद उसने पूछा कि कौन सी ऐसी कंडीशन है अगर पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाता है हीमाटोमा, तो हीमाटोमा जो है वो फर्दर लीड्स टू सेप्टल एब्सेस, ठीक है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट अपने इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं। अब ये जो है इंस्ट्रूमेंट इसका नाम है यूस्टेचियन कैथेटर, ठीक है। इसका यूज़ अब क्या है, तो इसका जो नाम है वो कहते हैं क्यों दिया गया, इसके इस्तेमाल की वजह से हमने इसको नाम दिया यूस्टेचियन कैथेटर। इट इज़ अ गाइड टू डायरेक्शन ऑफ द टिप, व्हाट कॉम्प्लिकेशन कैन हैपन ड्यूरिंग द प्रोसीजर, कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, डैमेज हो सकता है यूस्टेचियन ट्यूब का। अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से इस्तेमाल ना करें या कोई कोताही करें तो क्या होगा, हमारे पास इस यूस्टेचियन जो कैथेटर है या यूस्टेचियन जो ट्यूब है, सॉरी, उसके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम द नोज, ठीक है। हम किस में यूज़ करते हैं, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम द नोज। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है ये जो है अब इसके क्या क्या यूजेस हैं, ये जो यूज़ होती है इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया और रिस्टोरेशन ऑफ द एयरवे। हमारा जो एयरवे है, जो भी हम ऑपरेशंस वगैरह कर रहे होते हैं उसको रिस्टोर करने के लिए यूज़ हो रही होती है। और इसके अलावा जो जनरल एनेस्थीसिया हम दे रहे होते हैं पेशेंट को उसमें भी ये यूज़ होती है। मोस्टली ये पीछे भी हम आई थिंक सो कर आए हैं, तो ये मोस्टली रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो आपने अच्छे से करके जाने हैं, कोशिश करनी है कि उनको बार बार मेमोराइज़ करें, देखें, ताकि जब OSPI पे में इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप अच्छे से इसको पिक कर लें। उसके बाद वो कहता है उसने कौन कौन से रूट्स से हम जो है इस एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट कर सकते हैं, उसने ये बताया हुआ है कि ओरल और नेज़ल, हम दो रूट से, ओरल और नेज़ल, इन दोनों से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और ये जो है कहाँ पे, वंस इंट्रोड्यूस ब्लाइंडली वेयर एल्स इट कैन इंटर, अगर हम इसको डाल लें तो ब्लाइंडली, तो वो कहता है कहाँ इसके इंटर होने के चांसेस हो सकते हैं, तो एसोफेगस में जाने के चांसेस हो सकते हैं, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है एंटीरियर कॉमिशल लेरिंजोस्कोप, सॉरी